इस दुनिया में बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मैं अपनी आगे की पढ़ाई यूएस में जाके करूंगा, लेकिन अब ट्रंप गवर्नमेंट ने स्टूडेंट वीज़ा अब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल कर दिया। और जो लोग वहाँ पे भी हैं, अब आप देखोगे शायद आने वाले वक्त में उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा उन्हीं की कंट्री के अंदर, क्योंकि इस पेंडेमिक के अंदर एक चीज़ देखी गई है कि ज़्यादातर ऑनलाइन स्टडी हो रही है। और ऑनलाइन स्टडी अगर हो रही है और वो बच्चे अपने कॉलेज में नहीं जा रहे हैं और उनका अगर कोर्स ही ऐसा है कि वो सिर्फ ऑनलाइन स्टडी ही प्रोवाइड कर रहा है, तो उन सभी को उन्हीं की कंट्री में डिपोर्ट किया जाएगा ताकि वो अपने घर पे ही रहकर पढ़ सके, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस वो अपने घर से और किसी भी कंट्री से ले सकते हैं। लेकिन वो स्टूडेंट जो कि ऑफलाइन स्टडी करते हैं, मतलब कि कॉलेज जाते हैं प्रॉपर तरीके से, रेगुलर कोर्स करते हैं, मतलब उनका जाना आना लगा रहता है। हाँ, बेशक से उनको शायद इस वक्त में ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हो, लेकिन उनका कोर्स रेगुलर वाला है, तो उनको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा, वो वहीं पर स्टडी कर सकते हैं। तो इस सारे रूल के ऊपर अब कई सारी टेक कंपनीज ने स्टैंड लिया है, जहां पर लॉ सूट लगा दिया है उन्होंने, जहां पर फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, और ये तो बड़े बड़े नाम है कंपनी के, लेकिन इसी तरीके की 50 कंपनियों ने मिलकर ये लॉ सूट लगा दिया है कि इसको वापस लो, ये यहाँ पे नहीं चलेगा। तो यहाँ पर शायद थोड़ी सी उम्मीद अभी भी बची हुई है। और यहीं पर दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट की मोस्ट अवेटेड गेम अब बहुत ही जल्द आने वाली है आपके पीसी के ऊपर, आपके एक्सबॉक्स के ऊपर, जो अगस्त 18 तक आ जाएगी, लॉन्च हो जाएगी। और इसको आप एक्सबॉक्स गेम पास से भी खेल सकते हो, जो सिर्फ 50 रुपए का मिलता है एक महीने के लिए। लेकिन अगर आप गेम को पूरी तरीके से खरीदना चाहते हो तो यहाँ पर स्टैंडर्ड एडिशन आपको मिलेगा 4000 रुपए का, जिसके अंदर 20 प्लेन होंगे, 30 एयरपोर्ट होंगे, और इसी के साथ साथ डीलक्स एडिशन मिलेगा आपको 6000 रुपए का, जिसमें 5 एक्स्ट्रा प्लेन होंगे, 5 एक्स्ट्रा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे, और इसी के साथ साथ प्रीमियम डीलक्स एडिशन होगा 8000 रुपए का, जिसमें 10 एक्स्ट्रा प्लेन होंगे और 10 एक्स्ट्रा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। तो यहाँ पर मैं एक बात बता देता हूँ आपको कि ये गेम हर एक गेमर के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इसकी एक अलग ही कैटेगरी है, इसके एक अलग ही गेमर्स हैं। इससे तो प्लेन उड़ाना तक सीखा जाता है, एक पूरा का पूरा सेटअप बनाया होता है प्लेन सिमुलेशन का, जिसमें सीखा जाता है कि किस तरीके से प्लेन को उड़ाया जाता है। तो ये उनके लिए है, और कुछ कुछ खेल भी सकते हैं, कीबोर्ड पे भी खेलते हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे कि आपको मालूम होगा आजकल वायरलेस हेडफोन का या फिर एयरफोन का काफ़ी ज़्यादा चलन चल रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा एप्पल का एयरपोर्ट काफ़ी ज़्यादा चलता है, देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद में यही सब देख के बाकियों ने कॉपी करी, चाहे शाओमी हो, रियलमी हो, ओप्पो हो, वीवो हो, सब ने अपने अपने लिया। इसके बाद में अब गूगल ने कहा मैं भी क्यों पीछे रहूँ, मैं तो अच्छी खासी कंपनी हूँ, तो वो भी लेके आ गए हैं अपना गूगल ट्रू वायरलेस पिक्सल बड्स, जो कि यूएस के अंदर लॉन्च हो गया, कनाडा के अंदर, यूके के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, सिंगापुर, स्पेन, और इसी के साथ साथ इंडिया नहीं लॉन्च हुआ। यहाँ पर शायद टाइम लग सकता है इंडिया के अंदर लॉन्च होने में, लेकिन मैं इसका प्राइस बता देता हूँ, जो है $179, जो कि होते हैं इंडिया के करीबन 13-14 हज़ार रुपये। अब कई सारे कहेंगे अच्छा वो नहीं हुआ, नहीं खरीदेंगे, ऐसी बात नहीं है, खरीदेंगे, कुछ लोग खरीदेंगे। फास्ट चार्जिंग की टेक्नोलॉजी धीरे धीरे इंप्रूव होती चली जा रही है और वो बजट में आती चली जा रही है। यहीं पर अगस्त महीने में वीवो अपना नया गेमिंग फोन चाइना के अंदर लॉन्च करेगा, जिसके साथ में वो 120 वॉट का चार्जर देगा, जो कि उस फोन को सिर्फ 15 मिनट के अंदर 100% चार्ज कर देगा और 5 मिनट में 50% चार्ज कर देगा, और इसके अंदर होगी करीबन 5000 mAh की बैटरी। तो इस तरीके से अब फास्ट चार्जिंग मूव कर रही है, वो भी बजट सेगमेंट के अंदर ही। हम सभी के घरों में इस तरीके के वायर तो पड़े ही रहते हैं, जो आपस में इस तरीके से उलझ जाते हैं, जिसको सुलझाने में हमें बैठना पड़ता है। लेकिन MIT कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैबोरेटरी के रिसर्चर्स ने कुछ इस तरीके का रोबोट तैयार कर दिया है, जो कि रोबोटिक ग्रिपर नाम से बुलाया जा रहा है, जो कि इस तरीके के टेंगल्ड वायर को, चाहे वो कितने ही छोटे हों और किसी भी तरीके से उलझ चुके हों, उनको ये अपने आप ही सुलझा देगा कुछ ही मिनटों में। यूएस जैसी बड़ी कंट्री, जहां पर हम सबको ऐसा लगता है कि वहां का रहना सहना काफी ज्यादा अच्छा है, जो कि एक्चुअली में है, लेकिन अगर बात की जाए कैलिफोर्निया की, तो वहां पर घरों की बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो चुकी है इस पेंडेमिक के अंदर। खासकर वैसे तो पहले से ही थी, लेकिन अब और भी ज्यादा हो चुकी है, जहां पर लोग अब रोडों पे रहने को मजबूर हो चुके हैं। जहां पर अब एप्पल ने पहल की है, जहां पर वो $400 मिलियन कुछ इन्वेस्ट करने वाला है कैलिफोर्नियन हाउसिंग क्राइसिस के ऊपर, जहां पर वो अपार्टमेंट वगैरह बनाना चाह रहा है, और ये अफोर्डेबल होगा वहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ पे घर लेना बिल्कुल
बिल्कुल भी अफोर्डेबल है नहीं, बहुत ज़्यादा प्राइस है अगर पूरे यूएस से कंपेयर किया जाए। जैसे कि आपको मालूम होगा, मैंने कुछ दिनों पहले बताया था कि यूबीसॉफ्ट एक ऐसी लाइव स्ट्रीम करेगा जहां पर आपको वॉच डॉग 2 फ्री में क्लेम करने को मिल जाएगी, लेकिन उस रात को पंगा पता है क्या हुआ, कोई भी लॉगिन कर ही नहीं पाया, जिसकी वजह से वो फिक्स करते रह गए और लाइव स्ट्रीम खत्म ही हो गई, जिसके बीच में उन्होंने कह दिया था कि हम सभी को वॉच डॉग 2 फ्री में देंगे, चिंता मत करो, बस आपको इस लिंक पे जाकर रजिस्टर करना पड़ जाएगा, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखी है, वहां पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हो फ्री वॉच डॉग 2 क्लेम करने के लिए। और इसी के साथ साथ उस दिन कई सारी गेमों की लाइव स्ट्रीम उन्होंने करके दिखाई थी, मतलब कि जो आने वाली गेमें उनकी थी, जिसके अंदर असैसिन क्रीड वाला जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर थी, वो दिखाई गई थी। लेकिन अगर आपने खेल रखी हो असैसिन क्रीड ओडेसी तो आपको थोड़ी सी वो सिमिलर टाइप की लगेगी। और खैर इसके बारे में तो अलग से बात की जा सकती है, जो कि मेरा दूसरा चैनल है। और इसी के साथ साथ फार क्राई 6 दिखाई गई थी, जो कि एक काफी ज्यादा पॉपुलर सीरीज है, जिसका ट्रेलर देख के ही मजा आ गया था कि लगा कि हाँ अब आने वाली है कोई बढ़िया गेम। I am El Presidente, which means that someday you will be El Presidente. और यहाँ पर दोस्तों इंडिया के कोविड-19 पेशेंट को ट्रीटमेंट देने के लिए बेंगलोर बेस्ड एक कंपनी है जिन्होंने एक नई ड्रग तैयार कर दी है, जो कि एक इंजेक्शन है, बायोकॉन ड्रग इटोलिजुमैब नाम का ये एक इंजेक्शन है, जिसको अगर मैं बताऊं कि ये साइंस की फॉर्म में क्या है तो ये ह्यूमनाइज मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, जो कि आपके पेरेंटल इम्यून सेल्स से और इम्यून सेल्स बनाएगी, जो कि 8,000 रुपये का एक इंजेक्शन पड़ने वाला है पेशेंट्स को। और पूरा का पूरा ये जो थेरेपी कोर्स होगा ये शायद 32,000 तक का पड़ सकता है, तो ये सस्ता बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये सिर्फ मॉडरेट टू सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वाले पेशेंट्स के लिए है, जिनका थोड़ा सा कोरोना वायरस बिगड़ चुका है, मतलब दिक्कत उनको कुछ ज़्यादा ही हो चुकी है, तो ये उनके लिए तो बेसिकली ये कहा जा सकता है कि ये कोरोना वायरस की कोई दवा नहीं है, बल्कि ये लंग्स के लिए, जो लंग्स में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें शुरू हो गई कोरोना वायरस की वजह से और उनकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो ये उनके लंग्स को सुधारने के लिए। आप में से बहुत से लोग अक्सर गूगल प्ले स्टोर से तरह तरह की एप्लीकेशन डाउनलोड करते होंगे कि ये मेरे काम के, वो मेरे काम के, लेकिन आपको जानकर हैरानी हो जाएगी कि 11 एप्लीकेशन ऐसी पाई गई है गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जो कि उनकी सिक्योरिटी चेक को किसी तरीके से क्रॉस करके ऑनलाइन आ गई। मतलब कि जब भी कोई एप्लीकेशन आती है गूगल प्ले स्टोर पे तो उसे एक सिक्योरिटी चेक पास करना होता है, तो वो किसी तरीके से पास कर गई। और इन एप्लीकेशन के अंदर पाया गया जोकर मालवेयर, जिसके बारे में पहले ही बता दिया था, कई सारे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने बता दिया था कि ये एंड्रॉइड को अटैक करेगा। सो यहाँ पर जोकर मालवेयर होता क्या है, ये बेसिकली करता ये है कि आपके मोबाइल के अंदर के पैसे चुरा लेता है। मतलब मान लो आपके पास में मोबाइल बैंकिंग वगैरह मौजूद है, तो ये उसको यूज करके अपने ही खुद के सब्सक्रिप्शन करवा देता है, जो कि पेड सब्सक्रिप्शन होते हैं, और वो करवाने से इसको पैसे मिलते हैं। तो ये आपके पैसों को निकाल लेता है बिना आपको पता लगाए। आपके पास में जो मोबाइल पे OTP आएगा ये खुद ही डिटेक्ट कर लेगा और उसके बाद में उसको यूज करके ये आपके पैसे निकाल लेता है। सो ये एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर के ऊपर भी मौजूद थी, जिनको फटाफट से हटा दिया गया है। एलॉन मस्क के मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट स्टारलिंक के बारे में तो आपको मालूम ही होगा, जिसके लिए वो हर कुछ महीने बाद सैटेलाइट स्पेस में भेजते रहते हैं, जो कि पृथ्वी को ऑर्बिट करते हैं। टोटल मिला के इन्होंने 12,000 स्टारलिंक सैटेलाइट भेजनी है पृथ्वी के ऑर्बिट में, लेकिन टोटल इन्होंने करीबन 540 स्टारलिंक सैटेलाइट अब तक भेज दी है, जिसके सहारे ही ये अब अपनी बीटा टेस्टिंग शुरू करने वाले हैं, जिसके लिए इन्होंने सारी दुनिया को इन्वाइट कर दिया है एक वेबसाइट पे अपनी, जो है starlink.com, जहाँ पे आप जाके साइन अप कर सकते हो अपने एड्रेस के साथ में, जहाँ पर आपको ये इन्वाइट करेंगे। अगर ये आपको पसंद कर लेते हैं तो ये आपको इन्वाइट करेंगे, जहाँ पर ये आपको एक एंटीना प्रोवाइड करेंगे जो आपको दे सकता है 1 Gbps का इंटरनेट। तो ये फ्री का इंटरनेट आपको मिल जाएगा इस बीटा टेस्टिंग के अंदर, जहाँ पर किसी का भी लक यहाँ पे काम कर सकता है जो भी साइन अप करेगा। तो यहाँ पे पक्का नहीं है कि किस कंट्री के बंदे को देंगे, लेकिन ये किसी को भी दे सकते हैं जो भी लकी ड्रॉ की तरह सामने आ गया इनके। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने को वीडियो डाली भी है।